बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में एक सवाल। अक्सर मुल्हिदीन मुनकिरीन खुदा ये सवाल करते हैं कि मुसलमानों का खुदा तारीफ़ से खुश होता है और नाफरमानी से वो जहन्नम की आग में सज़ा देने की धमकी देता है, ये कैसे खुदा है? इसके साथ और भी नाजेबा कलिमात और नाजेबा अल्फाज, गुस्ताखाना तौहीन आमेज़ अल्फाज मिला देते हैं। कभी कहते हैं ये तो चिड़चिड़ापन है, नऊज़ बिल्लाह। इसका जवाब हम दो तरीक़ों से देते हैं। पहला जवाब ये है कि ये कैटेगरी मिस्टेक है। लॉजिक में ये बात गलत होती है कि किसी की सिफ़ात और किसी के स्टेटस को नज़रअंदाज किया जाए, इग्नोर किया जाए और फिर उससे सवाल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक और मालिक है। ये जो सवाल किया जाता है कि तारीफ़ से खुश क्यों होते हो और नाफरमानी से गुस्सा क्यों होते हो, ये एक बराबर के लेवल का आदमी दूसरे आदमी से तो कह सकता है, लेकिन अपने बॉस और मालिक को नहीं कह सकता। किसी भी कंपनी में एक आम मुलाजिम कंपनी के मालिक को ये नहीं कह सकता कि तूने मुझ पर एहसान किया, अगर वो मैं एहसान मानूं और तेरे रूल के मुताबिक काम करूं तो खुश होते हो, और अगर काम ना करूं तो नाराज़ होते हो, जॉब से निकालने की धमकी देते हो। क्या दुनिया में किसी भी कंपनी में, किसी भी रूल में, किसी भी कानून में इस बात की इजाज़त है कि एक आम मुलाजिम कंपनी के मालिक को अपनी तरह समझे और इस तरह की बात कह सके? दूसरी मिसाल, एक बंदा अपने बाप को कहता है कि 30 साल तूने मुझे पाला, कौन सा एहसान किया? तेरे एहसान को मानूं तो खुश होते हो, दुआ देते हो, एहसान को ना मानूं तो गुस्सा होते हो, बद्दुआ देते हो। आप बताइएगा इस शख्स को माशरे में क्या समझा जाता है? क्या बाप को चिड़चिड़ा या इस आदमी को एहसान फरामोश समझा जाता है? इस सवाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि कायनात के खालिक और मालिक हैं, लेकिन उसको मालिक समझकर ये सवाल नहीं किया गया, बल्कि अपने बराबर के लेवल का समझकर ये सवाल किया जाता है। हालांकि मालिक के एहसान को मानना यह खुशामदी नहीं है, बल्कि एक अच्छे और बाखलाक इंसान ये एहसान को मानता है और शुक्रगुजार होता है, जबकि एक एहसान फरामोश आदमी न अपने बाप के एहसान को मानता है, न अपने कंपनी के बॉस के एहसान को मानता है, और न वो खुदा के एहसान को मानेगा। दूसरा जवाब इसका ये है कि हम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करते हैं, हमारी तारीफ़ करने से अल्लाह की शान बढ़ती नहीं है, और कायनात में कोई भी अल्लाह की तारीफ़ ना करे तो इससे अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आती, बल्कि हम अल्लाह की तारीफ़ इसलिए करते हैं कि ये हमारी तरफ से एक इजहार होता है कि मैं एक ऐसे मालिक का बंदा हूँ कि वो मालिक बहुत बुलंद शान वाला है और आला सिफ़ात वाला है, वो तारीफ़ों का लायक है, हम्द व सना का मुस्तहिक है। तो ये बंदे का एक अपने लिए एक इजहार है कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे मालिक से है जो तमाम के तमाम कायनात का मालिक और खालिक है और बादशाहों का बादशाह है। जिस तरह के वज़ीर आज़म हाउस में एक मुलाजिम मुलाजमत करता है तो वो कहता है कि मैं वज़ीर आज़म का मुलाजिम हूँ, वज़ीर आज़म हाउस में मैं जॉब करता हूँ। इससे वज़ीर आज़म की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं आती। अगर वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ ना करे तो वज़ीर आज़म की शान कोई कम नहीं होती, लेकिन ये आदमी ख़ुद इजहार कर रहा होता है कि मेरा ताल्लुक़ उस बंदे से है जो पूरे मुल्क की अथॉरिटी है। तो इसी तरह हम अल्लाह की तारीफ़ इसलिए करते हैं कि हम अपनी अब्दियत का इजहार करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे खालिक व मालिक से हैं जो तमाम के तमाम तारीफ़ों का और अच्छी खूबियों का मुस्तहिक और लायक है। इसमें कोई खुशामद वाली बात नहीं है। तो इस पहलू से अगर देखा जाए तो ये तो आम सी बात है। हर सोसाइटी में, हर माशरे के अखलाक और अक़दार इस बात को कबूल करता है कि मालिक के एहसान को माना जाए, और जिस बंदे का ताल्लुक़ किसी बड़े आदमी से हो तो उसका इजहार करे, उस पर फ़ख्र करे। तो ये हमारा फ़ख्र है, हमारा इजहार है कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे अल्लाह से है जो हमारा मालिक हैं
اور تمام خوبیوں کا وہ مستحق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔